सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम करने वाले रैपिड रिवीजन ऑफ योर चैप्टर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ योर क्लास 12 ज्योग्राफी पार्ट ए बुक। ठीक है। और बच्चों, ये जो नोट्स है ना, जिनसे हम फटाफट से हमारा रिवीजन करने वाले हैं, तो जो नोट्स है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है। और जिन्हें ज्वाइन करने का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको जो नोट्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। क्लियर है। और साथ ही साथ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप क्या मेरी क्लास 12 ज्योग्राफी करके जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है ना, एक बार उसको चेक कर लेना, जहाँ पर क्या आपको चैप्टर वाइज जो मेरी वीडियोस है ना वो आपको सिस्टमेटिकली अरेंज होती हुई मिल जाएगी, जिससे कि आपको पूरा जो है ना आपका क्लास 12 ज्योग्राफी के चैप्टर्स उनकी क्लैरिटी अच्छे से मिल जाएगी। ठीक है। तो एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लेना। ओके। और अगर आप शुरुआत से मेरे साथ कनेक्टेड हो तो आपको पता होगा कि हम क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर को 3 स्टेजेस में कंप्लीट कर रहे हैं। कौन कौन से 3 स्टेजेस है वो? फर्स्ट करेंगे हम हमारे चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे हम, देन हम देखेंगे हमारा जो लेटेस्ट बोर्ड एग्जाम हुआ था ना 2025 वाला, उसके हम क्वेश्चन देखेंगे कि इस चैप्टर में से क्या क्या क्वेश्चन बोर्ड ने अभी इस साल पूछे हैं वो हम देखेंगे। और क्या देखेंगे हम? फाइनली हमारे चैप्टर का रिविजन जो हम यहाँ पर करना है। क्लियर है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे चैप्टर का ओवरव्यू। क्या है इसके अंदर? फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर क्या फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि दोनों सुनने में एक जैसा लगता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट, तो इसके बीच का हम डिफरेंस देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। देन हम देखेंगे क्या अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी जो डेवलपमेंट है ना उसे डिराइव हुआ है इन सम वे और दी अदर। कौन सा कॉन्सेप्ट? ह्यूमन डेवलपमेंट। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ना ये कब आया, ठीक है, इसको लाने के पीछे किसका कंट्रीब्यूशन है, आखिर ये कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट जो आया तो इसे यूज कौन करता है और किस लिए करता है, वो सब चीजें हम देखेंगे अंडर ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है। और बाद में हम देखेंगे अबाउट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। कितने एस्पेक्ट होते हैं इसके? 3 एस्पेक्ट होते हैं। कौन कौन से? एक्सेस टू रिसोर्सेज, एक्सेस टू हेल्थ केयर, एक्सेस टू एजुकेशन। देन हम देखेंगे कि ये जो एस्पेक्ट है ना, ठीक है, हमने मोटे मोटे तौर पे बात कर ली कि रिसोर्सेज का एक्सेस हो, हेल्थ केयर का एक्सेस हो और एजुकेशन का एक्सेस हो, बट सिर्फ ये सफिशिएंट नहीं है। इसके अंदर एक्चुअली देखा क्या जाएगा, क्योंकि ये तो क्या हो गया, एरियाज हो गए, यानी इन इन चीज़ों का एक्सेस होना हमें जरूरी है, बट एक्चुअली इन पर्टिकुलर जो SDI या ह्यूमन डेवलपमेंट कैलकुलेट करा जाता है ना, तो उसमें एक्चुअली किस चीज़ों को कंसिडर करा जाता है हम देखेंगे। देन हम देखेंगे कि जो स्कोर आता है ना, जो किस पे बेस होता है, ऑन द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो इसमें हमें क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिलता है बिटवीन द कंट्रीज। ठीक है। तो वो हम समझेंगे कि क्या क्या हमें इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिलते हैं। देन आता है हमारा क्या 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी 4 पिलर्स जिस पे क्या ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है। कौन कौन से? वो सस्टेनेबिलिटी, इक्विटी, एम्पावरमेंट और प्रोडक्टिविटी। ठीक है। वो हम देखने वाले फटाफट से। नाउ फाइनली हम देखेंगे क्या अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। और अभी आपके चैप्टर के अंदर कितनी अप्रोचेस दे रखी है? 4 अप्रोचेस। कौन कौन सी? इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, बेसिक नीड अप्रोच और कैपेबिलिटीज अप्रोच। ठीक है। तो ये हो गया हमारे चैप्टर का ओवरव्यू। नाउ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं हमारा जो है बोर्ड एग्जाम के अंदर इस चैप्टर में से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। नाउ अगर हम सेट 1 की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया हमें अबाउट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विच इज बेसिकली ऑफ 1 मार्क। और क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं? तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एप्लीकेबल विथ हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज इज, फिर क्या दे रखे आपको ऑप्शन दे रखे, यानी कौन सा फैक्टर है जो क्या है एप्लीकेबल होता है ऐसी कंट्रीज के साथ जिनका क्या है हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है या स्कोर है, तो वो हमें बताना है। ठीक है। यहाँ पे टिक मार्क करना है, अगर आता है तो आप बता सकते हो, अदरवाइज क्या मैं इसकी एक सेपरेट से वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम सारे क्वेश्चन आपके जो लास्ट जो 15 ईयर्स के CBSE बोर्ड के क्वेश्चन है ना वो सभी आपको कराऊंगी। बट अभी हमारा मेन मोटिव क्या है? रिविजन करना। और यहाँ पर सिर्फ मैं ये बता रही हूँ कि इस तरह से जो है बोर्ड क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछ रहा है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आखिर इस चैप्टर में से कौन कौन से जो टॉपिक्स है ना वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे? ग्रेटर इंप्रूवमेंट अमंग द मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज मार्क्ड बाय। और क्या बोला गया इसके अंदर कि जो मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है ना उसके अंदर हमें किस चीज़ के अंदर हमें ग्रेटर इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, तो वो हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कोर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स शोज द रेंज फॉर मीडियम कैटेगरी। तो यहाँ पर क्या दे रखे हमें स्कोर दे रखे और हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्कोर क्या है मीडियम कैटेगरी की रेंज में आता है। बच्चों ये अभी सभी चीजें हम अभी चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। क्वेश्चंस हम सेपरेट वीडियो में करेंगे, बट ये जो टॉपिक्स है वो अभी आपके इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगा। नाउ सेट 2 के अंदर पूछा गया है हमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन विच इज बेसिकली ऑफ 5 मार्क। क्या क्वेश्चन पूछा गया इसके अंदर से? एक्सप्लेन द अप्रोच सजेस्टेड बाय अमर्त्य सेन टू इंक्रीज ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एग्जामिन 4 मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यहाँ पर क्या करना है हमें बेसिकली जो अप्रोच जो अमर्त्य सेन लेके आए थे ना, कौन से लेके आए थे? कैपेबिलिटीज अप्रोच, तो उसके बारे में हमें बताना है और उसका करना हमें एक्सप्लेन करना है इन आवर आंसर। देन क्या करना है हमें जो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट के जो 4 मेजर एस्पेक्ट है ना उन्हें क्या करना है हमें देन बताना है। सो बेसिकली हमें क्या यहाँ पर 4 जो हमारे पिलर्स हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो क्या करना है हमें यहाँ पर सबसे पहले कैपेबिलिटीज अप्रोच को बताना है, देन क्या बताना है हमें अबाउट द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या पूछा गया हमसे सेट 3 के अंदर? वो भी पूछा गया हमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन विच इज बेसिकली ऑफ 5 मार्क। और क्या क्वेश्चन पूछा गया है? एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट
एग्जामिन 4 अप्रोचेस टू द ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या करना हमें यहाँ पर, जो हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है ना, उसे क्या करना है, हमें एक्सप्लेन करना है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, हमारी जो 4 अप्रोचेस है ना ह्यूमन डेवलपमेंट की, उसे हमें बताना है इन आर आंसर। तो ये थे हमारे बोर्ड के क्वेश्चंस। ओके, सो नाउ हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज के ऊपर, जिसके अंदर हम फटाफट से हमारा जो चैप्टर है उसको हम अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं। टॉपिक नंबर 1 के हमारे पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है ना, ये क्या दोनों बताता है हमें अबाउट द चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पर कैसा चेंज, तो जो ग्रोथ है ना वो बताता है हमें क्वांटिटेटिव चेंज, यानी जब क्वांटिटी में हमें चेंज देखने को मिलता है तो उसके बारे में बताता है हमें कौन, ग्रोथ। अभी जो चेंज है ना, ये क्या पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, सो जो ग्रोथ है वो क्या बताता है हमें, क्वांटिटेटिव चेंज बताता है, जो क्या पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, पर अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो ये क्या बताता है हमें, क्वालिटेटिव चेंज बताता है, यानी क्वालिटी वाइज अगर हमें क्या चेंजेस देखने को मिलता है तो उसके बारे में हमें बताता है कौन, डेवलपमेंट। पर चेंज भी कैसा, पॉजिटिव, यानी जब हमें क्वालिटी में पॉजिटिव चेंज देखने को मिलता है तो क्या होता है, डेवलपमेंट। और मेन जो आपको बताऊं तो यहाँ पर हमारा फोकस वाला एरिया क्या है, यहाँ पर डेवलपमेंट। तो यहाँ पर चैप्टर की स्टार्टिंग हुई है, तो ग्रोथ है वो बताता है हमें क्वांटिटेटिव चेंज, यानी जब क्वांटिटी में चेंज देखने को मिलता है वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, तो वो क्या बताता है हमें, ग्रोथ। और वही जो डेवलपमेंट है ना, वो क्या क्वांटिटी को कंसिडर नहीं करता है, जब हमें क्वालिटी में पॉजिटिव चेंज देखने को मिलता है तो क्या होता है, डेवलपमेंट। नेगेटिव की बात नहीं होती यहाँ पर, जब हमें क्वालिटी में सिर्फ और सिर्फ जब पॉजिटिव चेंज देखने को मिलता है तो क्या होता है, डेवलपमेंट। क्लियर है, इट अकर्स व्हेन पॉजिटिव ग्रोथ टेक्स प्लेस। और हम ये भी कह सकते हैं कि जब हमें क्या पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है तो क्या होता है, डेवलपमेंट। पर पॉजिटिव ग्रोथ भी कैसी, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, यानी जब क्वालिटी में अगर हमें पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलती है तो क्या होता है, डेवलपमेंट। यानी यहाँ पर मेन वर्ड क्या हुआ, क्वालिटी, यानी अगर क्वालिटी की बात होती है वो भी पॉजिटिव वाली तो देखा जाता है अंडर डेवलपमेंट। तो वही बोला गया है, बट पॉजिटिव ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज लीड टू डेवलपमेंट। तो क्या है, जरूरी नहीं है कि जब हमें पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है तो उसके साथ साथ हमें डेवलपमेंट भी देखने को मिले। क्लियर है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, क्या देखा जाता है, क्वांटिटेटिव चेंज, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी को देखा जाता है। सो हियर बाय क्या है, जरूरी नहीं है कि जब हमें पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रही हो तो उसके साथ साथ हमें डेवलपमेंट भी देखने को मिले। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी ग्रोज फ्रॉम 1 लाख to 2 लाख ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वी से दैट सिटी इज ग्रोन। तो क्या बोला गया इसके अंदर कि अगर किसी भी सिटी की जो पॉपुलेशन है वो अगर इंक्रीज हो गई फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, जो सिटी है ना वो क्या हो गई, ग्रोन हो गई। ग्रोन क्यों बोला, डेवलप क्यों नहीं बोला, क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ जो पॉपुलेशन है ना उसका क्या नंबर इंक्रीज हुआ है, यानी इंक्रीमेंट तो हुआ है बट इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो अगर नंबर में इंक्रीज होता है तो क्या होता है, ग्रोथ होती है। तो क्या बोला गया इसके अंदर, द सिटी इज ग्रोन। बट अगर यहाँ पर फैसिलिटी यहाँ पर क्या है, क्वालिटी बता रही है। तो अगर हमें यहाँ पर अगर फैसिलिटी में अगर हमें क्या है, चेंजेस देखने को मिलता है, या हमें कह सकते हैं हम अगर इंप्रूवमेंट देखने को मिलता तो हम कह सकते थे कि यहाँ पर क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। यानी अगर हमें इन टर्म्स ऑफ हाउसिंग, हेल्थ केयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर इन चीज़ों में हमें क्या अगर पॉजिटिव चेंज देखने को मिलता या इंप्रूवमेंट देखने को मिलता तो हम कह सकते थे कि यहाँ पे क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ देखा नहीं गया है, यहाँ पर जितनी भी जो फैसिलिटीज़ है ना वो क्या वैसी की वैसी ही है। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर क्या है, ग्रोथ तो ही है पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। डेवलपमेंट कब होगा, जब हमें क्वालिटी में क्या है, पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। क्लियर है, समझ में आ गया ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंस। ओके, तो नाउ हम पढ़ते हैं अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट आपको समझ में आ गया कि क्या है, अगर हमें क्वालिटी में पॉजिटिव चेंज देखने को मिलता है तो क्या होता है, डेवलपमेंट। तो कहीं ना कहीं उस डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट से ही डिराइव हुआ है हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट, जो कि आज बहुत इंपॉर्टेंट है या एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन सा कॉन्सेप्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट। अब एक्चुअली ये है क्या, उसे हम समझ लेते हैं। क्या बोला गया इसके अंदर कि अगर हमें क्या है, क्वालिटी वाइज अगर ह्यूमन के अंदर अगर हमें क्या है पॉजिटिव चेंज देखने को मिलता है तो क्या होता है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, बट ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये क्या पहले से नहीं था। पहले ही माना जाता था कि जितनी बड़ी इकोनॉमी या जितनी प्रॉस्परस इकोनॉमी उतना ज़्यादा उसका डेवलपमेंट, यानी पहले क्या सिर्फ मनी के टर्म्स में क्या है डेवलपमेंट को देखा जाता था। बट बाद में रियलाइज़ हुआ कि हम क्या सिर्फ मनी के टर्म्स में डेवलपमेंट को क्या है हम काउंट नहीं कर सकते या नहीं देख सकते, हमें क्या कुछ और एरियाज़ को भी देखना पड़ेगा। तो क्या हुआ, उसमें ही रियलाइज़ हुआ कि हमें क्या हमारा जो बेसिक एम ऑफ डेवलपमेंट है ना उसका एक्चुअल में मतलब क्या है कि ऐसी कंडीशन क्रिएट कर देना जहाँ पर क्या है लोग उनकी मीनिंगफुल लाइफ जी सके। तो वो क्या होता है असल में डेवलपमेंट, यानी वो क्या हो, हेल्दी हो, उन्हें एजुकेशन मिले, उनका जो भी टैलेंट है उसे क्या वो डेवलप कर सके, और साथ ही साथ जो भी उनके जो गोल्स है उसे क्या वो फ्रीली अचीव कर सके। तो असल में ये होता है डेवलपमेंट। लोगों को बाद में रियलाइज़ हुआ। ठीक है, अब ये जो आइडिया है ना, क्योंकि चेंज आया है, क्योंकि पहले सिर्फ मनी के एस्पेक्ट में देखते थे या मनी के रेफरेंस में देखते थे, बट अब बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इन एरियाज को भी हमें देखना पड़ेगा। तो ये जो आइडिया है ना वो कब आया, लेट 80s और अर्ली 90s के अंदर आया। कब आया, लेट 80s और अर्ली 90s के अंदर लेके आया। और कौन लेके आया, किसका कंट्रीब्यूशन है, तो क्या है
टू साउथ एशियन इकोनॉमिक्स का कंट्रीब्यूशन है। किसका है? टू साउथ एशियन इकोनॉमिक्स का कंट्रीब्यूशन है। कौन कौन से है वो? डॉक्टर महबूबुल हक जो क्या है पाकिस्तान इकोनॉमिस्ट थे, और सेकंड क्या है हमारे प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो क्या इंडियन इकोनॉमिस्ट थे। ओके, तो ये क्या कंट्रीब्यूशन की बात हो गई कि आखिर इस कॉन्सेप्ट को लाने के पीछे किन किन का कंट्रीब्यूशन है। बट अगर हम एक्चुअली में देखें कि इस कॉन्सेप्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस किसने करा, तो वो करा था महबूबुल हक ने जो क्या है पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे। ओके, तो इन्होंने क्या है इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करा था। कंट्रीब्यूशन दोनों का है, बट इंट्रोड्यूस किसने करा था? तो वो थे डॉक्टर महबूबुल हक जो क्या है पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे। ओके, कीप इन माइंड कि किसने करा था? तो वो थे डॉक्टर महबूबुल हक। ओके, नाउ उन्होंने क्या बोला? ही डिस्क्राइब दिस कॉन्सेप्ट एज डेवलपमेंट दैट एनलार्जेस पीपल चॉइसेस एंड इंप्रूव देयर लाइफ। उन्होंने क्या बोला कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? ऐसा डेवलपमेंट जिसमें क्या हो, ह्यूमन का क्या हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो, यानी उनकी क्या जो चॉइसेस है वो क्या हो, एनलार्ज हो, और वो क्या उनकी जो लाइफ है वो क्या हो, इंप्रूव हो। यानी कहने का मतलब आसान भाषा में क्या है कि ऐसा डेवलपमेंट जिसमें क्या हो, लोग क्या है बेहतर से बेहतर उनकी लाइफ में चॉइसेस ले सके, और साथ ही साथ उनकी लाइफ में अगर इंप्रूवमेंट देखने को मिले इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, तो क्या होगा असल में ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारे पास? दिस कॉन्सेप्ट गिवन पीपल अ सेंट्रल पोजीशन इन द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। तो क्या ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये क्या है, जो पीपल या जो लोग है ना उन्हें क्या देता है, सेंट्रल पोजीशन देता है इन द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। यानी पहले क्या था, मैंने आपको बताया, यानी पहले क्या, पहले सिर्फ इन टर्म्स ऑफ मनी, इनकम, ये सब चीज़ों को देखा जाता था कि अगर ये है तो डेवलपमेंट हुआ है। बट ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, यहाँ पर मेन पोजीशन, ये सेंट्रल पोजीशन किसको दी गई है? तो वो दी गई है लोगों को। यानी अगर लोगों का, ये जो ह्यूमन है उनका अगर डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा असल में, ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, बट एक्चुअली में ये कॉन्सेप्ट वर्क कैसे करता है? तो उन्होंने क्या करा, इसके लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या करा उन्होंने 1990s के अंदर क्या करा, क्रिएट करा या बनाया। अब ये जो इंडेक्स है ना जो उन्होंने बनाया 1990s के अंदर, जो क्या बताता है अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, या ये जो इंडेक्स है ना, इसे एक्चुअली में अभी यूज करता है कौन? यूएनडीपी, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इसको यूज करने के पीछे यूएनडीपी का मोटिव क्या है उसकी हम बात करते हैं। तो इससे क्या करता है वो, उसकी क्या करता है, उसको यूज करके वो क्या करता है, उसकी एसडीआर एनुअली पब्लिश करता है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वो क्या है हर साल क्या करता है, पब्लिश करता है या निकालता है। कि क्या करता है वो, उसके अंदर ये जो रिपोर्ट आई ना उसके अंदर क्या करता है वो, जिसकी जो मेंबर कंट्रीज है उनकी क्या रैंक वाइज लिस्ट तैयार करता है, और किसके अकॉर्डिंग वो जो लिस्ट है वो रेडी होती है, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी जिस कंट्री का जितना लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, उसके हिसाब से क्या होता है एसडीआई स्कोर उन कंट्री को दिया जाता है, और उन स्कोर के हिसाब से क्या होता है, जो मेंबर कंट्रीज है ना यूएनडीपी की, उनको क्या दी जाती है, रैंकिंग दी जाती है। और उन रैंकिंग को कौन शो करता है? तो वो एक रिपोर्ट है जो क्या है हर साल वो पब्लिश करता है। कौन सी रिपोर्ट है वो? एसईआर, जिसके अंदर क्या है वो क्या है जो रैंकिंग है ना कंट्रीज की वो क्या है शो करता है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्या, एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट के मेन कितने एरियाज हैं, तो वो है 3 एरियाज। कौन कौन से? एक्सेस टू रिसोर्सेज, एक्सेस टू हेल्थ केयर, एक्सेस टू एजुकेशन। तो अगर हम एक्सेस टू रिसोर्सेज की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, हैविंग इनफ मीन्स टू लिव अ डिसेंट लाइफ, यानी इतने मीन्स इंसान के पास या ह्यूमन के पास होने चाहिए जिससे क्या वो उसकी लाइफ डिसेंसी से जी सके। ओके, और नेक्स्ट क्या बोला गया है, एक्सेस टू हेल्थ केयर, यानी क्या हो ऐसी लाइफ ह्यूमन को मिले कि जिसमें क्या वो अच्छी लंबी लाइफ जी सके और हेल्दी लाइफ जी सके, यानी वो लंबा और हेल्दी लाइफ अगर जी सके तो क्या होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट। और इसके साथ ही साथ नेक्स्ट है हमारा एक्सेस टू एजुकेशन, कि क्या है जो ह्यूमन या जो लोग है ना उन्हें क्या मिले, एजुकेशन का एक्सेस मिले, या जो नॉलेज है ना उसे गेन करने का एक्सेस मिले। तो अगर ये तीनों चीज़ें होगी ना तो क्या होगा सही मायने में ह्यूमन डेवलपमेंट। और अगर इन तीनों में से कुछ भी मिसिंग हो गया तो ह्यूमन डेवलपमेंट सही मायने में नहीं होगा। तो वही इसमें बोला गया है कि ऑल दिस 3 एरियाज आर इंपॉर्टेंट, कि तीनों ही एरियाज का होना जरूरी है। अगर इनमें से कुछ भी मिसिंग होता है तो सही मायने में ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा। समझ में आया? अब मैंने आपको बताया था कि ये तो हो गई एरियाज की बात, बट जब क्या स्कोर देना होता है ना तो क्या कुछ ना कुछ इन पर्टिकुलर एरिया पे तो देखना पड़ेगा ना कि उसके अकॉर्डिंगली क्या है स्कोर दिया जाएगा। तो इसके अंदर क्या क्या देखा जाता है उसकी हम बात करते हैं। सो हम यहाँ देखेंगे मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी जब जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट करा जाता है ना तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ों को इन पर्टिकुलर देखा जाता है। तो अगर हम एक्सेस टू रिसोर्सेज को देखें ना तो इसके अंदर मेनली देखा जाता है इन पर्टिकुलर क्या, परचेसिंग पावर ऑफ पीपल, जो किसमें दे रखी होती है, इन यूएस डॉलर्स, यानी यूएस डॉलर्स के अंदर क्या है लोगों की परचेसिंग पावर को देखा जाता है अंडर एक्सेस टू रिसोर्सेज, यानी लोग कितना क्या है उनका गिवन जो मनी है ना उनसे कितनी चीज़ें क्या है परचेस कर पा रहे हैं, तो उनकी परचेसिंग पावर को देखा जाता है अंडर द एरिया ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज। फाइन।
और अगर हम नेक्स्ट बात करें एक्सेस टू हेल्थ केयर की इस एरिया के अंदर, तो यहाँ पर इन पर्टिकुलर क्या देखा जाता है, तो वो देखी जाती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्या देखी जाती है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी क्या है, लोग कितना लंबा और हेल्दी लाइफ उनका जी पा रहे हैं, तो वो यहाँ पर देखा जाता है। नेक्स्ट देखा जाता है, अगर हम एरिया की बात करें तो वो है एक्सेस टू एजुकेशन। अब इसके अंदर इन पर्टिकुलर क्या देखा जाता है, तो वो देखा जाता है लिटरेसी रेट एंड ग्रोस एनरोलमेंट रेशो, यानी एडल्ट लिटरेसी रेट, यानी देखा जाता है कि जो एडल्ट के अंदर कितना लिटरेसी रेट है, यानी एडल्ट लोग कितने क्या नॉर्मल लिख पढ़ पा रहे हैं, तो वो देखा जाता है, तो उसकी रेट कितनी है वो कंसीडर करा जाता है। देन देखा जाता है ग्रोस एनरोलमेंट रेशो, यानी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ना, वहाँ पर कितने स्टूडेंट का एनरोलमेंट है वो देखा जाता है। तो इनके बेसिस पे क्या कैलकुलेट करा जाता है, तो वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यानी यहाँ पर देख लिया हमने परचेसिंग पावर ऑफ पीपल, हेल्थ वाले जो एरिया है इसके अंदर देख लिया हमने इन पर्टिकुलर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और एजुकेशन वाले एरिया के अंदर हमने देख लिया क्या, एडल्ट लिटरेसी रेट एंड ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। तो इनके बेसिस पे क्या करा जाता है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसे क्या है, रेडी करा जाता है। कौन करता है? यूएनडीपी। ओके, समझ में आया? अब यहाँ पर क्या है, जब इसे कैलकुलेट करते हैं ना, तो यहाँ पर क्या ईच डायमेंशन, ठीक है, कितने डायमेंशन है इसकी, 3 डायमेंशन है, तो यहाँ पर ईच डायमेंशन को कितना वेटेज दिया गया होता है, 1/3, यानी 1/3 दिया गया होता है एक्सेस टू रिसोर्सेज को, 1/3 दिया गया होता है किसको, एक्सेस टू हेल्थ केयर को, और 1/3 दिया जाता है किसको, एक्सेस टू एजुकेशन को, यानी 1/3 1/3 1/3। क्लियर है? सो बेसिकली ये होता क्या है, सम टोटल ऑफ द वेट असाइन टू ऑल दिस डायमेंशन। अब यहाँ पर क्या होता है, सम टोटल, यानी 1/3 + 1/3 + 1/3 कितना होता है, 3/3। तो इसी वजह से हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर आता है ना, वो रेंज करता है फ्रॉम 0 to 1, क्योंकि 1/3 + 1/3 + 1/3 कितना हुआ, 3/3, और 3/3 कितना होता है, 1। तो इसी वजह से हमारा जो स्कोर है वो रेंज करता है फ्रॉम 0 to 1। ओके, समझ में आया? और जितना जो स्कोर है ना कंट्री का वो 1 के पास होगा, तो उतना क्या होगा, उस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। क्योंकि क्या जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर बड़ी डिस्ट्रिक्ट के पास अगर क्या होगा, जो डेवलपमेंट का जो स्कोर है वो आएगा किसी भी कंट्री का, तो उसका क्या होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। और वही अगर वो 0 से दूर जाएगा, यानी 0 की तरफ जाएगा, तो क्या होगा, उसका उतना ही क्या होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट कम होगा। ओके, तो ये हो गई हमारी स्कोर वाली बात। ना हम समझते हैं क्या, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, यानी अभी हमने देख लिया एसडीआई की बात, ठीक है, क्योंकि ये हमने देखा ना एसडीआई कि इसको किस तरह से मेजर करा जाता है, वो हमने समझ लिया, क्या वेटेज है, ठीक है, होता कैसे है, और क्या क्या इसका स्कोर है वो हमने समझ लिया। नाउ एक सेकंड इंडेक्स आता है हमारे पास, क्या उसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं। कौन सा, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, इसे हम शॉर्टली क्या बोलते हैं, एचपीआई। ओके, अब ये क्या मेजर करता है, शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट है ना उसे कैलकुलेट करने में कौन कौन सी जो है कमियां रह गई है या कौन कौन सी खामियां रह गई है, तो उसे देखा जाता है अंडर ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। यानी जरूरी तो नहीं है ना कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाल दे तो उसके अंदर सारे ही एरियाज आ जाए, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी तो होगी जो मिस हो गई होगी, है ना। तो उन शॉर्टफॉल को कौन मेजर करता है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। कौन मेजर करता है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। ओके, कीप इन माइंड। नाउ क्या बोला गया इसके अंदर, अनलाइक एसीआई एचपीआई इज मोर रिवीलिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या बोला गया इसके अंदर, यानी अगर क्या ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें ना तो इसमें क्या एसीआई से बेहतर रिवीलिंग कौन होता है, एचपीआई। यानी जो एचपीआई ना वो क्या ऐसे एरियाज को भी क्या हमें बताता है इंडेक्स के अंदर जिसे क्या है एसीआई के अंदर कंसिडर नहीं करा गया है। सो हियर बाय जो एसीआई है ना उससे भी ज्यादा रिवीलिंग कौन होता है, HPI यानी ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। समझ में आया। और क्या बोला गया इसके अंदर, पुट टुगेदर SDI एंड HPI बोथ द मेजर्स प्रोवाइड अ क्लियर पिक्चर ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। यानी कि अगर हम इन जनरल देखें कि अगर हम क्या कर ले SDI और HPI दोनों को अगर हम साथ में रख के देखें तो क्या करता है, पूरी कंट्री का क्या है हमें ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर क्या क्लियर पिक्चर है वो हमें बता देगा कि क्या कंट्री के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर सिनेरियो चल रहा है। और वो कैसे पता चलेगा कि अगर हम SDI और HPI दोनों को साथ में देखें तो इससे क्या हमें पूरा पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगा। समझ में आया ना। हम देखते हैं इंटरनेशनल कंपैरिजन। तो हमने अभी देखा था ना कि क्या होता है, स्कोर निकाल के UNDP क्या करता है, उसके जो मेंबर कंट्रीज है उनको दे देता है क्या रैंकिंग, और उन्हें शो करता है किसी रिपोर्ट के अंदर, SER रिपोर्ट के अंदर, जो क्या वो हर साल पब्लिश करता है। ठीक है, अभी जो इंटरनेशनल कंपैरिजन होता है ना उसको हम देखते हैं कि उनको किन किन कैटेगरी में रखा जाता है और किसी से कंपेयर करा जाता है। तो क्या है, जो कंट्रीज है ना उन्हें क्या है 4 ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई करा जाता है। क्या क्या है वो, वेरी हाई SCI, हाई SCI, मॉडरेट SCI और लो SCI। कौन करता है इसको, UNDP करता है। अब इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी होगी, जितने भी मेंबर कंट्रीज है उनका ही तो स्कोर निकालता है वो, फिर उनको रैंकिंग देता है। तो कितनी मेंबर कंट्रीज है इसकी, तो इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी है 193। कितनी है 193, यानी क्या है 193 नेशंस या 193 कंट्रीज का क्या है जो UNDP है वो क्या करता है, स्कोर कैलकुलेट करता है और उसके हिसाब से क्या करता है वो SCR के अंदर उनको हर साल रैंकिंग देता है। ठीक है, कौन, UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट
प्रोग्राम। क्लियर है? और कितने ग्रुपों से क्लासीफाई करता है? तो वो क्या है, 4। कौन कौन से? वेरी हाई एसडीआई, हाई एसडीआई, मॉडरेट एसडीआई और लो एसडीआई। तो ये क्या हो गई हमारी कैटेगरीज की बात। नाउ हम देखते हैं कि किन किन स्कोर के बेसिस पर ये कैटेगरीज बनाई गई है। तो सबसे जो लो एसडीआई वाला अगर हम देखें ना कि जिन कंट्री का सबसे कम एसडीआई है तो उनका स्कोर क्या होता है, 0.549 से क्या होगा, बिलो होगा। यानी 0.549 क्या है, अगर उससे क्या हुआ, कम हुआ, तो क्या होगा, ऐसी कंट्री लाइक करेगी इन द कैटेगरी ऑफ लो एसडीआई। ओके, फिर उसके बाद आता है मॉडरेट एसडीआई यानी मीडियम एसडीआई, और उनका जो है रेंज क्या है उनके स्कोर की इस कैटेगरी के अंदर, तो वो है 0.550 टू 0.699। ओके, तो इसके बीच में अगर कोई सी भी कंट्री का स्कोर आता है तो वो किस कैटेगरी में आएगा, मॉडरेट एसडीआई की कैटेगरी में आएगा। देन आता है हाई एसडीआई वाली कैटेगरी, जिनका कंट्री का जो स्कोर है वो रेंज करता है 0.700 टू 0.799। तो इसके बीच में अगर जिस भी कंट्री का स्कोर आता है तो उन्हें कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा, अंडर द कैटेगरी ऑफ हाई एसडीआई। और सबसे जो फर्स्ट टॉप लेवल पे आता है वो होता है वेरी हाई एसडीआई, यानी ऐसी कंट्री जिनका स्कोर क्या है 0.800 से अगर ज़्यादा है तो क्या आएगा, वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, अंडर द कैटेगरी ऑफ वेरी हाई एसडीआई। ओके, तो क्या है ये भी आपके काम आएगा, क्योंकि आपसे अभी एग्जाम में पूछा भी गया था ना एक क्वेश्चन। अभी अगर आप देखोगे वीडियो को पॉज करके तो आपसे अभी 2025 में पूछा भी गया है कि एक आपको स्कोर दे दिया नीचे और फिर आपको पूछ रखा है कि बताओ इन स्कोर में से कौन सा स्कोर क्या है मीडियम कैटेगरी में लाइक करता है। तो अगर आपको ये क्लियर होगा ना तभी आप क्या उसको कर पाओगे टिक मार्क। ओके, तो पहले स्टार्टिंग होती है 0.549 से, फिर उससे बड़ा कौन आता है 0.550 से लेकर 0.699 तक। फिर उसके बाद एक नंबर इंक्रीज कर लो 0.700 से कहाँ तक, 0.799 तक। फिर उससे एक नंबर इंक्रीज कर लो 0.800 से। और जो स्कोर है जिन कंट्री का वो आती है अंडर द कैटेगरी ऑफ वेरी हाई एसडीआई। ओके, नाउ अगर हम एसडीआर 2018 की बात करें यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 की बात करें तो इसके अंदर क्या है, तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली टॉप 3 परफॉर्मिंग कंट्री कौन कौन सी है, तो वो है नॉर्वे, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड। ओके, और अगर हम एसडीआर 2022 की बात करें तो यहाँ पर हमारी कंट्री की रैंक क्या है, 134th आउट ऑफ 193 नेशंस, क्योंकि टोटल मेंबर कितने हैं 193, तो आउट ऑफ 193 नेशंस हमारी कंट्री की रैंकिंग क्या है 134th। और यहाँ पर हमारी कंट्री का स्कोर कितना था उस समय, वो था 0.644। कितना था 0.644। और इसके हिसाब से हमारी कंट्री की कैटेगरी कौन सी थी, तो वो थी मॉडरेट एसडीआई, यानी 644 आ रहा है ना, यानी इस रेंज के बीच में आ रहा है 644। तो हमारी कंट्री का जो है कैटेगरी अगर हम देखें तो हमारी कंट्री की कैटेगरी क्या आ रही थी, तो वो थी मॉडरेट एसडीआई या मीडियम एसडीआई, यानी जो जिन कंट्री का मीडियम एसडीआई होता है ना उस कैटेगरी में हमारा कंट्री आ रहा था एज पर द एसडीआर 2022। ओके, तो अभी क्या हमने देख लिया कि जो है कंट्रीज का इंटरनेशनल कंपटीशन कैसे होता है, कौन कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है और किन किन स्कोर से हिसाब से उनको कैटेगरी दी जाती है। समझ में आ गया। अब बात ये आती है कि जो कंट्रीज है ना उनके बीच में डिफरेंस क्यों आता है, कि किसी कंट्री का ज़्यादा जो है एसडीआई स्कोर है और किसी कंट्री का कम एसडीआई स्कोर है, तो ये डिफरेंस क्यों आता है। ये डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि जो हाई एसडीआई कंट्रीज है ना उनके पास क्या होता है, जो उनकी जो गवर्नमेंट है ना वो क्या है, मोर इन्वेस्ट करती है इन विच सेक्टर, इन सोशल सेक्टर। यानी जो सोशल सेक्टर है ना उसके अंदर उन कंट्री की जो गवर्नमेंट है ना वो क्या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है, किस सेक्टर के अंदर, सोशल सेक्टर के अंदर। बच्चों ये अभी आपके एमसीक्यूज में पूछा गया है, अभी आप देखोगे ना तो उस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि ऐसी कंट्री जिनका क्या है हाई एसडीआई स्कोर होता है ना, तो उन कंट्री के अंदर किस सेक्टर के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करा जाता है। तो सही आंसर क्या है उसका, सोशल सेक्टर। यानी सोशल सेक्टर के अंदर क्या है, जो उनकी जो कंट्री की जो गवर्नमेंट है ना वो क्या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है, दैट्स वाई। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यानी वहाँ पर क्या होती है, ऐसी कंट्री जिनके पास क्या है हाई एसडीआई स्कोर आता है ना उन कंट्रीज़ का, तो वहाँ पर क्या होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रिवेल करती है। यानी वहाँ पर क्या है, पॉलिटिकली वहाँ पर क्या होता है, अगर हम बात करें गवर्नमेंट की तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमें स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कभी क्या गवर्नमेंट आ रही कभी क्या गवर्नमेंट आ रही है, ऐसा नहीं है। अगर वहाँ पर अगर डेमोक्रेसी चल रही है तो डेमोक्रेसी ही चल रही है, बाबा कोई मिलिट्री का इंटरवेंशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। यानी कहने का मतलब अगर हम पॉलिटिकली या पॉलिटिकल एस्पेक्ट में देखें तो वहाँ पर क्या होता है, स्टेबिलिटी प्रिवेल करती है। कोई फ्रीक्वेंट हमें जो है गवर्नमेंट के अंदर या पॉलिटिकल एस्पेक्ट के अंदर में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। क्या है, यहाँ पर स्टेबिलिटी प्रिवेल करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है, ऐसी कंट्रीज के अंदर जो रिसोर्सेज है ना वो क्या होता है, इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अमंग द पीपल। यानी ऐसा नहीं है कि रिच के पास ज़्यादा रिसोर्सेज हो या पुअर के पास कम हो, ऐसा नहीं। जितने भी लोग हैं उनके पास क्या हो, अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्सेज का तो क्या होगा, उन कंट्रीज़ का क्या होगा, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होगा। या इस रीज़न की वजह से जो कंट्रीज है उनका क्या होता है, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। क्या है वो, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट क्या होती है, सोशल सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट
डिपेंड करती है, वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रिवेल करती है, साथ ही साथ वहाँ पर क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या होता है, वहाँ पर रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। और नाउ अगर हम इंटरेस्टिंग रिजल्ट देखें कि अगर हम जो है कंट्रीज़ को उनके स्कोर के हिसाब से इंटरनेशनली कंपेयर कर रहे हैं, तो उन कंपेरिजन के हिसाब से हमें ये जानने को मिलता है कि देयर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट विद साइज ऑफ टेरिटरी एंड पर कैपिटा इनकम। यानी क्या है, ऐसी कंट्रीज़ भी जिनका क्या साइज छोटा है और ऐसी कंट्री जिनका क्या पर कैपिटा इनकम कम है, बट डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट ऐसी कंट्रीज़ क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर क्या है अच्छा परफॉर्म करती हुई दिख रही है एज़ कम्पेयर टू द कंट्रीज़ जिनका क्या है टेरिटरी कंपेरेटिवली बड़ा है और जिनका क्या है पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, उनसे भी अच्छा परफॉर्म करती हुई दिख रही है छोटी कंट्रीज़ और ऐसी कंट्री जिनका क्या है कंपेरेटिवली क्या है या रिलेटिवली क्या है पर कैपिटा इनकम कम है। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है क्या, 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि अभी साल आपसे इस टॉपिक के रिगार्डिंग पूछा गया है। ओके, तो अगर हमारे जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके 4 पिलर्स की बात करें तो कौन कौन से है, सस्टेनेबिलिटी, इक्विटी, एम्पावरमेंट और प्रोडक्टिविटी। क्या है, सस्टेनेबिलिटी, इक्विटी, एम्पावरमेंट और प्रोडक्टिविटी। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, तो वह है सीप, है ना। मैंने अपनी क्लास 12 के अंदर ऐसे याद करा था, तो आप भी इसको ऐसे याद कर सकते हो। कैसे याद रखोगे, फर्स्ट आता है सस्टेनेबिलिटी, देन इक्विटी, देन एम्पावरमेंट और प्रोडक्टिविटी। इनिशियल लेटर से मैंने बना रखा है, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी, इक्विटी, एम्पावरमेंट और प्रोडक्टिविटी। क्लियर है। तो अगर हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट पिलर की, तो ये क्या होता है, ऑल द रिसोर्सेज सच एज एनवायरमेंटल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज शुड बी यूज कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर जनरेशन। तो क्या बोला गया इसके अंदर कि जितने भी रिसोर्सेस है, चाहे वो हमारे पास इन्वायरमेंटल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेस हो, उन सभी रिसोर्सेस को हमें क्या करना है, हम कह सकते हैं हमें क्या है सस्टेनेबल मैनर में यूज़ करना है, जिसके अंदर क्या हमारी नीड को भी फुलफिल कर सके विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड और एस्पिरेशन ऑफ द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। यानी क्या है, हम हमारा काम भी अच्छे से कर सके, उनको रिसोर्सेज को यूटिलाइज भी कर सकें और फ्यूचर जनरेशन को भी क्या है अपनी नीड से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़े। तो जितने भी रिसोर्सेज है उन्हें क्या हमें किस तरह से यूज़ करना है, वाइल कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर जनरेशन। यानी फ्यूचर जनरेशन का ख्याल हमें रखना है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सारे रिसोर्सेज हम ही यूज़ कर ले, नहीं, हमें क्या करना है, इस तरह से यूज़ करना है रिसोर्सेज को जिससे कि हमारा काम भी हो जाए और फ्यूचर जनरेशन को भी उनकी नीड और एस्पिरेशन के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़े। तो इस तरह से क्या करना है, हमें हमारा डेवलपमेंट करना है। नाउ सेकंड आता है हमारा इक्विटी, यानी इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो क्या बोला गया इसके अंदर कि जितने भी लोग हैं ना कंट्री के अंदर, उन सभी को क्या मिले, इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी, यानी जितनी भी जो है अपॉर्चुनिटीज़ जो लोगों को मिल रही है वो सभी को मिले। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को ही वो अपॉर्चुनिटीज़ को मिलने का मौका हो। तो क्या होगा, अगर कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं उन्हें क्या हो, अगर विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ जो मिल रही है वो सभी को इक्वली मिले, तो क्या होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। तो ये क्या हुआ हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट का सेकंड पिलर। क्लियर है। नाउ अगर हम थर्ड पिलर की बात करें तो वो क्या होता है हमारा एम्पावरमेंट। क्या होता है एम्पावरमेंट, यानी क्या करना, लोगों को क्या कह सकते हैं हम, सशक्त बनाना या उनको पावर देना कि वो क्या उनकी जो है चॉइस है ना वो क्या है अच्छे से ले सके, या हम कह सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर वो क्या एक मीनिंगफुल चॉइस अगर ले सके तो क्या होगा, कंट्री के लोगों का एम्पावरमेंट। समझ में आया। और लोगों को एम्पावर करने के लिए मेजर रोल प्ले कौन करेगा, तो वो करेगा कंट्री की गवर्नमेंट। कौन करेगा, कंट्री की गवर्नमेंट। ओके, कैसे करेगा कि कंट्री की गवर्नमेंट क्या करेगी, गुड गवर्नेंस करेगी कंट्री के अंदर, और क्या करेगी, वो पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज बनाएगी जिससे क्या हो, लोगों को क्या हो, एम्पावरमेंट हो। और स्पेशली ये जो एम्पावरमेंट का काम है ना वो स्पेशली टारगेटेड किसको होगा, सो वो होगा फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज पीपल या ग्रुप्स के लिए। ओके, तो जैसे लोग जो है ना सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो उन लोगों के लिए स्पेशली क्या होगा, गवर्नमेंट का जो है टारगेटेड प्रोग्राम होगा, ताकि क्या है वो सेक्शन या वो ग्रुप क्या है एम्पावर हो सके और सही मायने में वो क्या है अपनी जो लाइफ के अंदर क्या है चॉइसेस ले सके या मीनिंगफुल लाइफ जी सके। तो वो क्या होगा एम्पावरमेंट, जिसमें रोल कौन प्ले करता है, मेजरली गवर्नमेंट। फाइन। नाउ नेक्स्ट हमारा फोर्थ पिलर आता है क्या, प्रोडक्टिविटी। क्या है इसके अंदर प्रोडक्टिविटी का मीनिंग, यहाँ पर हम बात करें अबाउट ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी। और वो क्यों बोला गया इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर क्या है लोगों को क्या है रियल वेल्थ कंसिडर करा जाता है किसी भी नेशन की। क्योंकि हमने देखा भी था कि जो लोग होते हैं ना कंट्री के, वो क्या होते हैं किसी भी नेशन के एक इंपॉर्टेंट एसेट होते हैं। कौन, उसके लोग या उसकी पॉपुलेशन। सो हियर बाय यहाँ पर क्या बोला गया है, हम बात करते हैं अबाउट ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी। यानी क्यों करा गया ऐसा, क्योंकि लोग क्या होते हैं कंट्री की रियल वेल्थ होती है, ठीक है। और उनकी बेटर एफिशिएंसी लाने के लिए क्या करना होगा, उनको क्या देना होगा, नॉलेज यानी एजुकेशन दे दो और उनको हेल्थ केयर दे दो। यानी कि अगर लोगों के पास क्या होगा हेल्थ केयर और एजुकेशन का एक्सेस होगा तो क्या होगा, सही मायने में उनका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा। और अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ तो हियर बाय क्या होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। तो यही बात इसके अंदर बोला गया है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के कितने पिलर हुए, 4 पिलर्स हुए। कौन कौन से, सस्टेनेबिलिटी, इक्विटी, एम्पावरमेंट और प्रोडक्टिविटी। क्लियर है, समझ में आ गया एकदम।
नाउ हमारा लास्ट टॉपिक आता है क्या, अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। और टोटल हमारे पास कितनी अप्रोचेस आती है इस चैप्टर के अंदर, 4 अप्रोचेस। फर्स्ट वाली है हमारी कौन सी, इनकम अप्रोच। और बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ओके, कीप इन माइंड। और अगर मैं इस अप्रोच की बात करें तो ये क्या अर्लीस्ट अप्रोच है, कौन सी अप्रोच है, अर्लीस्ट अप्रोच, यानी सबसे पुरानी या अर्लीस्ट अप्रोच कौन सी है हमारी, इनकम अप्रोच, ओके, कीप इन माइंड। और क्या बोला गया इसके अंदर, हियर लेवल ऑफ इनकम डिसाइड्स लेवल ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले क्या हर चीज़ को क्या है, पहले मनी के टर्म्स में देखा जाता था, तो वही इसकी अप्रोच है, कौन सी, इनकम अप्रोच, यानी जिसका जितना ज़्यादा लेवल ऑफ इनकम उतना ज़्यादा उसका इंडिविजुअल फ्रीडम। समझ में आया। और यहाँ पर ये अज्यूम करा जाता था कि जिस नेशन का क्या है, जितना ज़्यादा लेवल ऑफ इनकम उतना ज़्यादा उसका क्या है, हायर लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी पहले क्या सिर्फ मनी के टर्म्स में देखा जाता था, यानी जितनी ज़्यादा प्रॉस्परस इकोनॉमी उतना ज़्यादा उसका डेवलपमेंट, यानी ह्यूमन के बारे में कुछ सोचा ही नहीं, सिर्फ मनी ने डिसाइड कर लिया। क्लियर है ना। हमारी नेक्स्ट अप्रोच आती है अप्रोच सेकंड, कौन सी है हमारी, वेलफेयर अप्रोच। और वेलफेयर अप्रोच, वेलफेयर किसका होगा, लोगों का। तो यहाँ पर क्या है, दिस अप्रोच पुट्स ह्यूमन बींग्स एट द सेंट्रल पोजीशन, यानी यहाँ पर जो अप्रोच है ना वो क्या करती है, ह्यूमन बींग्स को क्या करती है, सेंट्रल पोजीशन पर रखती है। यहाँ पर क्या जो ह्यूमंस है ना वो क्या है, जस्ट बेनिफिशियरी और टारगेट ऑफ ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। यानी अगर हम आसान भाषा में समझे तो यहाँ पर क्या ह्यूमन बींग्स को कुछ भी नहीं करना है, वो क्या जैसे एक सेंट्रल पोजीशन पर है, जो भी काम करना है वो कौन करेगा, कंट्री की गवर्नमेंट। तो वो क्या जस्ट target or beneficiary of all the development activities done by the government. Fine, it emphasizes that it's government responsibility to maximize its expenditure on welfare of people, like on education, हेल्थ एंड सोशल एमिनिटीज और फैसिलिटीज। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, ऑन द शोल्डर ऑफ द गवर्नमेंट। यानी क्या है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे, उनका जो है ना एक्सपेंडिचर वो मैक्सिमाइज करे ऑन द वेलफेयर ऑफ द पीपल। और किस एरिया के अंदर, इन द एरिया ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल एमिनिटीज। यानी इन एरिया ऑफ हेल्थ, एजुकेशन और सोशल जो एरिया आता है उसके अंदर क्या गवर्नमेंट को क्या करना है, उनका जो एक्सपेंडिचर है ना वो बढ़ाना है, ताकि क्या हो, जो लोग या जो ह्यूमन बींग्स है ना उनका क्या हो, वेलफेयर इंश्योर हो या वेलफेयर इंक्रीज हो। तो कौन बोलता है ऐसा, वेलफेयर अप्रोच ना। हमारी थर्ड अप्रोच आती है बेसिक और मिनिमम नीड अप्रोच। कौन लेके आया इसको, तो वो लेके आया ILO। कौन है वो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, ILO, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और ये किस पे एम्फेसिस करता है, ऑन फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ सर्टेन सेक्शन। यानी जो सर्टेन सेक्शन है ना वो देखता है कि ये जो सर्टेन सेक्शन है उनका बेसिक नीड फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कौन देखता है, हमारा बेसिक और मिनिमम नीड अप्रोच। बेसिक नीड अप्रोच भी बोल सकते हैं और मिनिमम नीड अप्रोच भी बोल सकते हैं। कौन लेके आया इसको, ILO, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और हमने बोला कि एक सर्टेन जो सेक्शन है उसकी बेसिक नीड को फुलफिल करने को देखता है। अब यहाँ पर भी इन पर्टिकुलर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, 6 बेसिक नीड को कंसीडर करा जाता है। कितनी नीड, 6 बेसिक नीड को कंसीडर करा जाता है ऑफ सर्टेन सेक्शंस, ओके। अब वो 6 बेसिक नीड कौन कौन सी है, तो कौन कौन सी है वो, हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई और सैनिटेशन और हाउसिंग। कौन कौन सी है वो, हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और हाउसिंग। समझ में आया। तो ये 6 बेसिक नीड की फुलफिलमेंट पर फोकस करता है कौन, ILO, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, रिगार्डिंग सम स्पेसिफिक या सर्टेन सेक्शंस। फाइन। ना हमारा लास्ट हमारा जो अप्रोच आता है वो कौन सा, कैपेबिलिटीज अप्रोच। और बच्चों इस बार इस पर क्वेश्चन आया है और आता भी है आगे, है ना। 1 मार्क में पूछ लिया कि अप्रोच कौन लेके आया था, अप्रोच क्या होती है, क्या बोलती है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो इस अप्रोच को अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक थी इनकम अप्रोच और सेकंड आती है हमारी ये वाली कैपेबिलिटीज अप्रोच। अब ये जो अप्रोच है इसको लेकर कौन आया था, तो वो लेकर आए थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन। कौन लेकर आया था, डॉक्टर अमर्त्य सेन, जो कि हमारे इंडियन इकोनॉमिस्ट है, ओके। कीप इन माइंड, ये आपसे 1 मार्क में पूछा जा सकता है, ओके। और इस अप्रोच को देते हुए उन्होंने क्या बोला, सो ही एडवोकेटेड दैट बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज इन द एरिया ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू इंक्रीज द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो क्या बोला गया इसके अंदर कि उन्होंने ये बोला कि आपको क्या करना है, ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड करना है इन एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज, जिससे क्या हो, जो है ना लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वो क्या हो, इंक्रीज हो। यानी कहने का मतलब क्या है, जो कंट्री के लोग हैं ना उनका जो है ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, उनका कैपेबिलिटीज़ बिल्ड करना होगा इन द एरिया ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। और तीनों का एक्सेस अगर लोगों को मिल गया और उनकी कैपेबिलिटीज़ इन एरिया के अंदर क्या हो गई, बिल्ड हो गई, तो क्या होगा, सही मायने में ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। और ऐसा किसने बोला, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने बोला वाइल गिविंग हिज अप्रोच, कौन सी, कैपेबिलिटीज अप्रोच। ओके, सो बच्चों ये था हमारे चैप्टर का रैपिड रिवीजन। आई होप आपको समझ में आया होगा। और फाइनली यही बोलना चाहूँगी कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल पर अगर पहले से हो
और अगर नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ इस वीडियो को शेयर करना और इस चैनल के बारे में बताना, जिससे क्या मुझे मोटिवेशन मिलेगा टू मेक मोर सच वीडियोज़ फॉर यू लाइक दिस। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सो मिल जाओ सभी बच्चों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।